गगनाला भेदुनी तुतारी दुमदुमली आकाशी, गगनाला भेदुनी तुतारी दुमदुमली आकाशी, विकासाची भेट जेव्हा झाली प्रतापाशी, सरनाईक जनतेच्या गळ्यातला ताईत, सरनाईक शिवसेनेचा लढवय्या पाईक, सरनाईक प्रगतीच्या ध्येयाने प्रेरित, सरनाईक न्याय नीतीवर सदैव स्थायिक, सरनाईक। सूर्य प्रकल्प का पानी आने के लिए अब और 5 महीने मीरा भाईंदर वासियों को करना पड़ेगा इंतजार। निजी परमिशन और सब कुछ दिलवा चुके हैं प्रताप सरनाईक। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। आज मंत्री प्रताप सरनाईक का एक दौरा था। उस दौरे में सूर्य प्रकल्प के सारे आला अधिकारी और मीरा भाईंदर एमसी के पानी पुरवठा विभाग के भी अधिकारियों ने दस्तक दी। यहाँ काम का जायजा उन्होंने खुद लिया और अब 5 साल में जो 70% काम हुआ था वही काम अब 5 महीने में 30% पूरा करने का आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों ने। क्या कहना है मंत्री जी का इस पूरे मामले पे, आइए जानते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ के द्वारा। मीरा भाईंदर शहर के लोगों को जो दिक्कत आ रही है पिछले कई सालों से, पानी मीरा भाईंदर शहर में कमी हो रही है और आज मीरा भाईंदर शहर का विधायक और राज्य का मंत्री होने के नाते मैंने इस प्रकल्प के लिए आज जो काम कितना हुआ ये देखने का नियोजन किया और इस माध्यम से अधिकारी जो है हमारे एमएमआरडीए के मिस्टर भांगरे वो भी यहाँ पे उपस्थित है। उनका जो कहना है उनके अनुसार करीबन आगे के 2 महीने में हम लोग सिविल का काम पूरा करेंगे। जो चेना गांव के पास हम जो पानी का टंकी जहाँ पे सब पूरा का पूरा पानी आके फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो पूरा होने जा रहा है 2 महीने में। वहाँ पे ब्रिज है और ख़ास में टाकी तक जाने का रास्ता है, ये भी 2 महीने में पूरा हो जाएगा। यही है कि करीबन ये साल के अंदर मीरा भाईंदर शहर को 218 एमएलडी पानी वो मिलना चाहिए, क्योंकि 170 एमएलडी पानी जो था वो वसई विरार को मिलना चालू हो गया, मगर मीरा भाईंदर शहर लंबा है इस प्रोजेक्ट से, इसलिए थोड़ी कमी हम लोग को महसूस हो रही है। तो इंटरनल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मीरा भाईंदर की वो भी 70% काम हो गया, इनका भी काम 70 से 80% हो गया। तो हमारे अधिकारियों के कहने के अनुसार करीबन दिवाली के आसपास ये काम पूरा हो जाएगा और मीरा भाईंदर शहर को पानी मिलेगा। 2 साल पहले भी मैं एक प्रकल्प को देखने आया था, उस वक्त भी बोला गया था कि हमें 2024 तक पानी मिलेगा, मगर अब तक मिला नहीं है। कम से कम ये 2025 तो आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों को पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है और अभी मैं विधायक के तौर पे 4 बार चुना हूँ और अभी तो राज्य का मंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत आगे बढ़ती है। इसलिए मैंने ये प्रकल्प के लिए आज देखने का और विजिट देने का कार्यक्रम रखा, मगर फिर भी हमारे अधिकारी कोशिश कर रहे, मगर थोड़ा सा 132 केवी का जो प्रॉब्लम है, जो पोल डालना है और लाइट लेना है, तो वो फॉरेस्ट की जगह से जाता है, कुछ तकलीफें है करके आगे के 6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। तो निश्चित रूप से और एक बार मैं बारिश के बाद ये प्रकल्प देखने आऊँगा और तभी इतना तो अभी हमने तय किया है कि ये साल में मीरा भाईंदर शहर को 218 एमएलडी पानी मिलके मीरा भाईंदर की पानी की समस्या पूरी की पूरी हल हो जाएगी। सर नायगांव विद्युत व्यवस्थापन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक है कि सेंट्रल की जो अनुसूची है पर्यावरण की, आप CRZ की या वन विभाग की, उसका क्या प्रोग्राम? नहीं, सब परमिशन तो सब मिल गई है। परमिशन CRZ नहीं, अभी परमिशन फॉरेस्ट का परमिशन हो, क्योंकि ये तो 1 साल पहले था। फॉरेस्ट के लिए तो मैंने खुद पीछे पड़ा था तत्कालीन अधिकारियों के पास, तो फॉरेस्ट की परमिशन, CRZ की परमिशन, जो भी सेंट्रल की पर्यावरण की परमिशन से वो आ गई है। टेक्निकल कुछ चीज़ें जो है अभी बीच में जो गड्ढा खोदने के साथ एक JCB अंदर चला गया था, तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो गई, वो काम रुकाना पड़ा। करीबन 6-8 महीने वो काम रुका था। तो कुछ तकलीफें आ रही है हमारे लोगों को और उस तकलीफ़ों के ऊपर मात करते हुए यानी आगे जाके हमको ये प्रकल्प कैसे जल्दी से जल्दी पूरा होगा, इसके लिए हमें देखना है। और मैं जानता हूं कि हमारे अधिकारी बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, मगर थोड़ा टेक्निकल चीज़ों की वजह से वो रुका है। मगर ये साल में मीरा भाईंदर शहर को पानी मिलेगा और जो मीरा भाईंदर शहर के जनता को हमने वचन दिया था, वो शिवसेना अपने वचन के लिए
वचनबद्ध है और किसी भी हालत में 2025 में मीरा भाईंदर शहर को पानी 24 घंटा मिलेगा। सर जानना चाहिए जो एलएनटी काम कर रहा था और जहाँ पे जेसीबी सहित राकेश यादव क्या कहेंगे? सूर्या पानी पुरवठा प्रकल्प में बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। उस सबको चैलेंजेस को फेस करते करते हमने प्रोजेक्ट का जो फेज़ 1 है उसको हमने कार्यान्वित किया है नवंबर 2023 से। और अभी वसी विरार महानगर पालिका को हम लोग इस प्रकल्प में से 170 MLD पानी जो है वो अभी शुरू कर दिया है हमने। ये पानी शुरू करने के लिए हमको जो आवश्यक बिजली चाहिए थी वो 132 kV की बिजली आवश्यक थी, लेकिन हमारा जो बाकी प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया था लेकिन बिजली नहीं थी, इसलिए हमने टेम्पररी 33 kV का जो अरेंजमेंट है यहाँ पे हमने किया और उसकी मदद से हमने अभी पार्शियल स्कीम को ऑपरेट किया है जो सिर्फ 170 MLD तक पानी जो है वो वसी विरार को दे पाता है। 132 kV का जो यूनिट है वो कब तक चालू होने की उसका काम जो है MSCTCL की तरफ से दिया, वो डिपॉजिट बेसिस पे हम लोग हमारी तरफ से कर रहे हैं वो लोग। अब वो एज अ स्पेशल मतलब वो काम उनके तरफ से होना चाहिए था। उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, फॉरेस्ट क्लियरेंस था, कुछ DTPA के परमिशंस थी, वो सारी परमिशंस अभी 2024 में उनको मिली है। उसको भी हम लोग बहुत सारा परस्यू कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमको मिले, क्योंकि पूरा प्लांट अगर ऑपरेट करना है तो 132 ही का ही हमको लगेगा। शहरवासियों को पानी कब तक मिलेगा? अभी जैसे उनके तरफ से जो नियोजन आया है MSCTCL की तरफ से कि उनको जो 34 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन डालना है, उसमें 153 टावर्स है, वो सारा जो काम उनका चल रहा है, उनका प्लानिंग है कि वो एक अक्टूबर तक वगैरह उनका सब पूरा काम होगा, ऐसा उन्होंने हमको एक प्लानिंग दिया हुआ है। उनका जैसे ही हमको पावर सप्लाई मिलता है तो 1 महीने के बाद हमको टेस्टिंग के लिए लगेगा, क्योंकि वो आने के बाद पाइपलाइन टेस्ट करना होता है, पानी टेस्ट करना होता है। वो सब अरेंजमेंट होने के बाद हम लोग नवंबर तक होपफुली इसको चालू कर सकते हैं। नायगांव ब्रिज के पास में जो जेसीबी के साथ राकेश यादव नाम का व्यक्ति दबा पड़ा है, वहाँ से काम आपका पूरी तरीके से ठप है। वहाँ पे वो लाइन कब तक शुरू वो वहाँ पे देखिए, वहाँ से आपने शुरू नहीं किया? वहाँ पे जो हादसा हुआ था मई 2024 में, उसमें उसके चलते वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अक्टूबर 2024 तक चला था और वहाँ पे सारी टीम जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो टीम थी वो सारी वहाँ पे काम कर रही थी। वो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन अक्टूबर तक चला। वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें ये थी कि एक तो कोस्टल मरीन सॉइल था, वो सारा इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे बहुत सारा हुआ, री इंजीनियरिंग करना पड़ा। वहाँ का जो अलाइनमेंट है हम लोग क्रीक के पास से ही जा रहे हैं, जो शाफ्ट के लोकेशन थे वो भी वही है, हमको स्लाइडली थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा उसी प्लॉट में। लेकिन उसका अभी तक का काम शुरू नहीं अभी हमने अभी वहाँ पे जो शाफ्ट का काम है चालू कर दिया है। आप वहाँ पे अगर साइड देखना है तो देख सकते हैं। उसमें से रिडिज़ाइन करके वो सारा डिज़ाइन जो है वो उसके तहत अभी जो काम है फिजिकल वर्क्स वो चालू हो चुका है। मतलब उसी स्पॉट पे थोड़ा सा पीछे सरकार अभी हम उसमें थोड़ा सा री इंजीनियरिंग कर किया है, जहाँ से हादसा हुआ था वहाँ से काम शुरू नहीं किया है, दूसरी ओर से जहाँ से हमारा मशीन निकलने वाला था बाहर, अभी उल्टा वहाँ से करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 साल से जिस पानी का इंतजार मीरा भाईंदर वासी कर रहे हैं, इन आने वाले 5 महीनों में क्या उन्हें ये पानी मिलेगा या इस बार भी उन्हें और लंबे समय का करना पड़ेगा इंतजार। जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे दीपाली मिश्रा और के साथ नेशन एक्सप्रेस में।